अब हम पेज 100 है हिस्ट्री का, तो चैप्टर 4 है मार्केट फॉर गुड्स। 6th आर्टिकल है वी हैव सीन हाउ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स अटेम्प्टेड टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट। हमने ये देखा है कि जो ब्रिटिश कारखाने वाले थे, बनाने वाले थे, जो वहाँ से अपना सामान भेजते थे ब्रिटिश मेड, उन्होंने कैसे हमारे इंडियन बाज़ार को, भारतीय बाज़ार पर कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की। एंड हाउ इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रजिस्टर्ड, और हमारे भारतीय जो वीवर्स थे और कलाकार थे और व्यापारी और कारखाने वाले थे, उन्होंने कैसे उनका विरोध किया। डिमांडेड टैरिफ प्रोटेक्शन, उन्होंने जो कर लगता था, टैक्स लगता था, उसमें राहत की मांग की। क्रिएटेड देयर ओन स्पेसेस, उन्होंने अपनी जगह बनाई। एंड ट्राइड टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस, अपनी मार्केट के लिए उन्होंने, ये अंग्रेज़ों ने किया, ये टैरिफ के लिए प्रोटेक्शन मांगी और अपने स्पेस बनाए और अपना जो मार्केट था उसको बढ़ाने की कोशिश की। बट व्हेन न्यू प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूस्ड पीपल हैव टू परसुएड टू बाई दैम, तो कभी जब नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट बनते हैं तो लोग उनको, उनकी ओर ख़रीदने के लिए खींचे जाते हैं। दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट, तो उन्हें महसूस होता है कि हमें ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। हाउ वाज दिस डन, तो ये कैसे किया गया। वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज़ थ्रू द एडवर्टीजमेंट, एक जो तरीका था जिससे नए उपभोक्ता बनाए गए, उसका काम था वो एडवर्टाइजमेंट, यानी कि उसकी वो मशहूरी करते थे। एज यू नो एडवर्टीजमेंट मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिज़ायरेबल एंड नेसेसरी, आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऐसा लगता है कि हमें उन्हें यूज़ करना ही पड़ेगा। दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ पीपल, तो लोगों के दिमाग को बनाते हैं। एंड क्रिएट न्यू नीड्स, वो नई ज़रूरतें पैदा करते हैं। टुडे वी लिव इन ए वर्ल्ड वेयर एडवर्टाइजमेंट सराउंड्स अस, आजकल हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं यहाँ पर सब तरफ एडवर्टाइजमेंट का बोलबाला है। दे अपीयर इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविज़न स्क्रीन्स, तो एडवर्टाइजमेंट हमें मैगजीनों में, बड़े बड़े होर्डों में, टीवी में और गलियों में, दीवारों पर और टेलीविज़न स्क्रीन पर सब जगह दिखते हैं। बट इफ़ वी लुक बैक इनटू हिस्ट्री वी फाइंड दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज advertisements have played a part in expanding the market for products and in shaping a new consumer culture। तो अगर हम बीते हुए इतिहास में देखें तो शुरुआत में इंडस्ट्रियल एज जब शुरू हुई थी, जब उद्योग शुरू हुए थे, तो एडवर्टाइजमेंट ने एक बहुत बड़ा मार्केट बनाने का काम किया, मार्केट को फैलाने का काम किया ताकि वो प्रोडक्ट्स को ख़रीदें, और बहुत सारे नए कंज्यूमर कल्चर बनाया उन्होंने। When Manchester industrialist began selling cloth in India, जब इंग्लैंड का बना हुआ मैनचेस्टर का उद्योगों का जो कपड़ा था वहाँ यहाँ पर इंडिया में बिकना शुरू हुआ। दे पुट लेवल्स ऑन क्लोथ हैंडल्स, तो कपड़े के हैंडल्स पर और वहाँ पर उन्होंने एक लेवल बनाने शुरू किए। द लेवल वाज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द नेम ऑफ द कंपनी फैमिलियर टू द बायर, तो जो लेवल होता है उसके ऊपर छापते हैं, वो ऐसा बनाया जाता है, वहाँ पर लिखना होता है कि मैन्युफैक्चर कहाँ है, उसका नाम क्या है, और कंपनी जो है वो ख़रीदने वाले की पहचान बननी चाहिए, उसको वह पहचानने लग जाएगा तो उसी का सामान खरीदेगा।
द लेवल वाज आल्सो टू बी ए मार्क ऑफ क्वालिटी, तो लेवल ऐसा होता था कि जो कि क्वालिटी का लगे, यानी ऐसा लगे कि ये बहुत उत्तम क्वालिटी का कपड़ा है। व्हेन बायर्स सा एम मेड इन मैनचेस्टर रिटन इन बोल्ड ऑन द लेवल, तो जब ख़रीदारों को ये लिखा मिले कि ये मेड इन मैनचेस्टर है बड़े बड़े लेटर्स में, दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लोथ, तो वो इस कपड़े को ख़रीदने में गर्व महसूस करें। तो ये यहाँ पर आपकी बुक में 4-5 लेवल हैं। एक तो ये है वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर कीप बेबीज वेल, तो बचपन में बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसको भरपूर कैल्शियम चाहिए होता है, तो जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है उसके लिए माएँ जो होती हैं वो ग्राइप वाटर पिलाती हैं। वुडवर्ड्स का ग्राइप वाटर, ये कंपनी बहुत मशहूर कंपनी है। तो ये ऐसा उसमें लिखा गया, कृष्ण जी की वहाँ पर बचपन की एक फ़ोटो लगाई गई है। तो ग्राइप वाटर कैलेंडर ऑफ 1928 बाई M.B. धुरंधर, तो इंडियन बंदा है, उसने ये फ़ोटो उनके लिए छापी है। तो द इमेज ऑफ बेबी कृष्णा वाज मोस्ट कॉमनली यूज टू पॉपुलराइज बेबी प्रोडक्ट्स, तो बच्चों के लिए जो उत्पाद जो बेचना होता था उस पर बच्चों की तस्वीर, तो कृष्ण की तस्वीर इसलिए लगाई है क्योंकि लोग समझेंगे ये भारतीयों के लिए है। यहाँ पर फॉर फिगर 26A है मैनचेस्टर लेवल्स अर्ली 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के शुरू में जो मैनचेस्टर के लेवल थे, इमेजेस ऑफ नंबरस इंडियन गॉड्स, अलग अलग देवी देवताओं के फ़ोटो लगाते थे, जैसे गॉडेस थे कार्तिका, लक्ष्मी, सरस्वती आर शोन इन इंपोर्टेड क्लोथ लेवल प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग मार्केटेड, तो ये यहाँ पर कपड़े को बेचने के लिए वो यहाँ के लेवल, ऐसे देवी देवताओं के लेवल लगाकर उसका सामान बेचते थे। तो महाराजा रणजीत सिंह है ऑन ये मैनचेस्टर क्लोथ पर, महाराजा रणजीत सिंह की फिगर बनाई है, ये लक्ष्मी नारायण की है, ये शेषनाग है, ठीक है। यहाँ पर गरुड़ पर सनलाइट साबुन की मशहूरी है, सनलाइट साबुन है, सनलाइट सोप कैलेंडर ऑफ 1934, हेयर गॉड विष्णु इज शोन ब्रिंगिंग सनलाइट फ्रॉम अक्रॉस द स्काई, यहाँ पर सनलाइट जो है साबुन है जो विष्णु जी ला रहे हैं ऊपर से, आकाश से। बट लेवल्स डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड्स एंड टेक्स्ट, और लेवल पर सिर्फ वहाँ पर वर्ड्स नहीं होते थे और छपा हुआ लिखा हुआ नहीं होता था, दे आल्सो कैरीड इमेजेस एंड वर वेरी ऑफन ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, उन पर कैलेंडर्स पर लेवल जो होते थे बहुत सुंदरता थे उनको बनाया गया होता था। इफ़ वी लुक एट दीज ओल्ड लेवल्स, अगर हम इन पुराने लेवल्स को देखें, वी कैन हैव सम आइडिया ऑफ माइंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, हम वहाँ पर इससे चित्रों से ये समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स के माइंड में क्या है, देयर कैलकुलेशंस, उनका विचार क्या है, कैसे वो जोड़ तोड़ करते हैं, एंड द वे दे अपील्ड टू द पीपल, लोगों को कैसे अपना सामान खरीदने के लिए अपील करते हैं। इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस रेगुलरली अपीयर्ड इन दीज लेवल्स, तो भारतीय देवी देवताओं के चित्र जदा कदा इन लेवल पर दिखते थे। इट वाज एज इफ़ द एसोसिएशन विद गुड गेव डिवाइन अप्रूवल, सो द गुड्स बीइंग सोल्ड, तो जो चीज़ें बेचनी होती थी उनको परमात्मा का विश्वास दिलाते थे कि परमात्मा भी हमारे साथ है, तो उसको प्रोडक्ट्स को डिवाइन बनाने के लिए वो इसको ऐसे दिखाते थे और बेचते थे। द इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा ऑन और सरस्वती वाज आल्सो इंटेंडेड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम द फॉरेन लैंड अपीयर समवट फैमिलियर टू इंडियन पीपल, तो जो मैन्युफैक्चर है उसको भारतीयों के जैसा दिखाने के लिए वो उसके ऊपर कृष्ण या सरस्वती की चित्र लगाते थे ताकि वो यहाँ पर आसानी से बिक सके। बाई द लेट 19th
century, manufacturers were printing calendars to popularize their products. 19वीं शताब्दी के अंत से तभी मैन्युफैक्चरर जो थे कैलेंडर्स का प्रयोग अपने प्रोडक्ट्स को मशहूर करने के लिए यूज़ कर रहे थे. अनलाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन बाय पीपल हु कुड नॉट रीड. तो जो लोग यहाँ पर पढ़ नहीं सकते थे उनको अपील करने के लिए वो लोग कैलेंडर बनाते थे. दे वर हैविंग हंग इन टी शॉप्स. ये जो कैलेंडर होते थे टी शॉप पे लगे होते थे. एंड इन पुअर पीपल्स होम, और गरीबों के घरों में लग जाते थे. जस्ट एज मच एज इन द ऑफिसेज एंड मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स. तो मिडिल क्लास के घरों में और ऑफिस में भी लगते थे. एंड दोज हु हंग द कैलेंडर हैड टू सी द एडवर्टाइजमेंट. तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट उनको देखनी होती थी. डे आफ्टर डे थ्रू द ईयर इन दीज कैलेंडर्स वंस अगेन वी सी द फिगर्स ऑफ गुड बीइंग्स यूज्ड टू सेल न्यू प्रोडक्ट्स. ऐसे ही गुड्स जो थी वो यहाँ पर बेचने के लिए आती थी. लाइक द इमेज ऑफ गॉड्स, फिगर्स ऑफ इम्पोर्टेंट personages of the emperors and nawabs adored advertisement and calendars. इन कैलेंडर्स पर नवाबों की या राजा महाराजाओं की जो फ़ोटो थी वो भी लगती थी, देवी देवताओं की जैसे ही. द मैसेज वेरी ऑफन सीम्ड टू से. तो ये मैसेज जो होता था ये यही कहता हुआ लगता था. इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर, अगर आप इस शाही जो चित्र है उसको आप रिस्पेक्ट करते हो, देन रिस्पेक्ट दीज प्रोडक्ट्स, तब इन प्रोडक्ट्स को भी रिस्पेक्ट करो. व्हेन द प्रोडक्ट वाज बीइंग यूज्ड बाय द किंग्स, जब राजा महाराजा इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और प्रोड्यूस्ड अंडर द रॉयल कमांड, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं रॉयल कमांड में बने हैं. इट्स क्वालिटी कुड नॉट बी क्वेश्चनड. तो इसकी जो क्वालिटी है उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइज्ड द नेशनलिस्ट मैसेज वाज क्लियर एंड लाउड. इसी तरह भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने भी अपना नेशनलिस्ट मैसेज भी क्लियरली ऐसे ही ऊंची आवाज़ में उन्होंने भी किया. इफ़ यू केयर फॉर द नेशन देन बाई प्रोडक्ट्स दैट इंडियन प्रोड्यूस. तो अगर आप भारत देश का मान करते हो तो आपको भारतीय बनी हुई चीज़ें खरीदनी चाहिए. एडवर्टीजमेंट बिकेम ए व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी. तो स्वदेशी मूवमेंट का ये भी एक कारण बन गया या ऐसा मैसेज हो गया. जैसे ये एक मैसेज है तो ये भारत माता है, इसके हाथ में त्रिशूल है, तो इसके पास ये कपड़ा है. हिंदुस्तान माँ बने नमा. एन इंडियन मेल क्लोथ. इंडियन मिल क्लोथ लेवल. द गॉडेस इज शोन ऑफरिंग क्लोथ प्रोड्यूस्ड इन अहमदाबाद मिल. तो जो देवी है, भारत की देवी है, वो लोगों को अहमदाबाद मिल का कपड़ा दे रही है. एंड आस्किंग पीपल टू यूज़ थिंग्स मेड इन इंडिया. और लोगों को कह रही है कि आपको इंडिया में बना हुआ कपड़ा खरीदना चाहिए. तो इसका कंक्लूज़न है क्लियरली द एज ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैज़ मीन्ट मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. तो इंडस्ट्रियल जो बदलाव हुआ, औद्योगिकरण का बदलाव हुआ, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत सारा बदलाव हुआ. ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज़ में उसका योगदान रहा. एंड द मेकिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स. तो नई कारखानों की वहाँ पर जो लेबर थी उनको भी सिखाया गया, तो लेबर फोर्स भी तब तगड़ी बन गई. हाउएवर एज यू हैव सीन, जैसा आप देख रहे हो, हैंड टेक्नोलॉजी एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन रिमेन्ड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप. तो भारत में जो उद्योगों में हाथ से काम करने वाले और छोटे दर्जे के जो कारखाने थे वो ऐसे ही लैंडस्केप पे बने रहे. लुक अगेन एट फिगर 1 and 2 बट शुड यूज से ऑफ द इमेजेस दे प्रोजेक्ट. तो फिगर 1 और 2 पीछे चैप्टर में आपने देखी है, तो उसके हिसाब से आप क्या देखते हो. तो भारत में ऐसे अंग्रेज़ों ने अपना विस्तार करना शुरू किया इंडस्ट्री का, और इंडियन इंडस्ट्री का भी ऐसे विस्तार हुआ. ओके.